मेरी शुरुआत एक छोटी सी पोएट्री से करूँगा जो लिखी तो लॉकडाउन में थी, बट आज़मा काफ़ी समय से रहा हूँ कि तू मेरे पास हो ना हो, क्या तू तेरे पास है। ये किसी के लिए नहीं, ये खुद से खुद की बात है। मैं तो कहूँगा खुद से खुद की मुलाकात है। तू मेरे पास हो ना हो, क्या तू तेरे पास है। तू मेरे साथ हो ना हो, क्या तू तेरे साथ है। तुझे भले ही किसी के लिए जज्बात हो ना हो, क्या तेरे खुद के कोई जज्बात है। भले ही तेरी मंजिल धुंधली दिख रही हो, क्या ज़रा भी उस मंजिल का आभास है। तू मेरे पास हो ना हो, क्या तू तेरे पास है। तेरे लिए दिन हो ना हो, तेरे लिए दिन हो ना हो, क्या तेरी अपनी रात है। तेरे लिए दिन हो ना हो, क्या तेरी अपनी रात है। तू भले ही किसी के लिए शोर ना कर, क्या तेरी खुद की कोई आवाज़ है। तू मेरे साथ हो ना हो, क्या तू तेरे साथ है। तू मेरे पास हो ना हो, क्या तू तेरे पास है। तो शुरुआत जैसे कि होती है, फादर ने कहा कि अपने हाथ का कुछ काम करो, तो सबसे पहले हाथ का काम करने के लिए इंजीनियर्स बाहर आते हैं। सो मुझे भी मौका मिला, पॉलीटेक्निक सब बहुत फोर्स किया गया कि अपने हाथ का काम करो, तो पॉलीटेक्निक और मोबाइल की दुनिया में कूद पड़े। पर बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि क्योंकि जब मैं कंपोनेंट की ड्राइंग बना रहा था, पता चला कि वो ड्राइंग कंपोनेंट्स की नहीं बन रही है, वो या तो कोई लैंडस्केप बन रहा है या सर का ही चेहरा बन रहा है। तो मैंने बोला ये तो गलत हो रहा है। मेरा जो विजन है या मेरा थॉट है शायद आर्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर रहा है। तो फिर क्या था, छोड़ी, ड्रॉप आउट, एंड आई स्टार्टेड माई ओन जर्नी, म्यूज़िक एंड डांस। तो शुरुआत हुई म्यूज़िक से, डांस से भी, और बहुत ही ड्रास्टिक हुई। लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया कि यू कांट डू इट, और आर यू नचनिया और समथिंग लाइक दैट, ये भी बोला गया। बट नहीं, करना तो था ही मुझे। तो मेरी कोशिश पूरी थी कि मैं करूँगा इसी में। जैसे तैसे करके 10 साल कोरियोग्राफी एंड डांसर रहा हूँ। और एक दिन जब आप सोचते हो कि यही तो आपकी दुनिया है, पर कभी ना कभी कुछ होता है, तो एक दिन एक हादसा हुआ छोटा सा, जिसमें मेरी नी इंजरी हुई। उस नी इंजरी में मुझे डॉक्टर ने डायरेक्टली कह दिया था कि यू शुड नॉट डांस एनी मोर। मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट ठीक है, अगर अब बोला है और बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था मुझे, तो आई स्टॉप्ड। एंड देन मैं एक फ्रेंड के साथ एक गांव में काम कर रहा था। ये बात मुझे अच्छी से याद थी कि मैं रुका हूँ, पर मेरा जज्बा नहीं रुका है, मुझे आगे बहुत कुछ करना है। उसी जज्बे के साथ मैं मेरे दोस्त के साथ काम कर रहा था। वहाँ कुछ दो म्यूजिशियन दोस्त आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई तबला बजाता है क्या। हाँ, मैंने बचपन में कभी तबला बजाया था, वो शायद उस समय काम आना था और जो आ गया। तबला बजाता है क्या, गांव में तबला अरेंज किया गया और मैंने उनके साथ बजा दिया। दे लाइक्ड इट, और देन दे इंट्रोड्यूस मी विद द काहन, द इंस्ट्रूमेंट यू सेट ऑन इट एंड प्ले। वो इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने बोला ये तो बड़ा अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है, मुझे ये भी चाहिए। तो एक और दोस्त था वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने बोला कि आप म्यूज़िक बजा तो सकते हो, आप बना भी सकते हो, आप खुद का इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हो। और मेरी जर्नी म्यूज़िक, म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट मेकर स्टार्ट हो गई। काहोन बनाए, हैंड पैन भी ट्राई किया, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट, कुछ बाहर के इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंडिया के इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किए बनाने। कुछ नए इंस्ट्रूमेंट इजाद किए स्वरले और नूरी नाम से, दोस्तों की मदद से। तो करते करते सिलसिला आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, और मेकिंग की जर्नी बहुत अच्छी होगी। अब मेरा हमेशा से एक ही रहा है, जब ये डांस भी था और म्यूज़िक भी आया, तो एक ही थॉट रहा है कि जो आपके पास है वो आप देने लग जाओ, तो आपके पास और आते जाता है। तो जैसे ही मेरे पास म्यूज़िक आया, तो मैंने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट मेकिंग भी सिखाने लगी। ये धाराविका है, जहाँ पे मुझे मौका मिला उन बच्चों के साथ इंस्ट्रूमेंट मेकिंग उन्हें सिखाने का, जो कि सिर्फ ड्रम्स बजाते थे, जो बाल्टियाँ एंड ऑल। फाइनली वो लोग एक
इंस्ट्रूमेंट खुद का बना के मेकिंग करने लगे। फिर बहुत अच्छा चल रहा था। एक समय आया, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक छोटा ऊपर उतार चढ़ाव आते ही हैं, मेरी लाइफ में भी आए जस्ट रिसेंटली, और मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। एक दोस्त से बात की, उससे बात करते करते समझ में आया, बातों बातों में ऐसे ही निकल गया कि वाई नॉट वी प्ले दिस ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर एंड टू हील योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट। मैंने कहा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं गया जंगल और मैंने बजाना स्टार्ट किया। बजाते बजाते मुझे समझ में आया कि मैं बहुत शांत हो गया हूँ। नेचर अपने आप में इतना खूबसूरत म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं लगा सकते। तो बस जैसे ही जंगल में गया, खुद को फीलिंग आई, फिर से वही प्रॉब्लम कि खुद को तो दिया है, अब दूसरों को भी देना है। न जाने कितने लोग अपने एक्सप्रेशन को घर पे छुपा के रखते हैं, उनके भी एक्सप्रेशन के साथ कुछ ना कुछ काम करना है। तो मैंने जंगल सेशन स्टार्ट किया। एवरी संडे 6 o'clock आई गेट अप, आई इनवाइट पीपल, 5 to 10 या 15 पीपल वहाँ आते हैं और ये सेशन में आते हैं। उसका छोटा सा वीडियो। सो जंगल सेशन बहुत खूबसूरत चलने लग गया है। एवरी संडे मैं करता हूँ। बस मेरी ये होती है कोशिश कि अपने आप को कैसे और एक्सप्रेस कर सकूँ और उस एक्सप्रेशन में कैसे लोगों को इनवाइट कर सकूँ। तो बस म्यूज़िक जर्नी, इंडी म्यूज़िक बजाता हूँ, मेकिंग करता हूँ, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और ऐसे ही मेरी लाइफ चलती रहती है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ क्या होता है ऐसा जो हम कुछ कर नहीं पाते, या ऐसा क्या थॉट है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और हमेशा हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते रहते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, या ऐसा होगा या वैसा होगा। बट हम कभी ये नहीं सोच पाते कि वाई नॉट इफ़ वी हैव अ चांस, वी टेक वन स्टेप अहेड और हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। ऐसे ही मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मुझे रायपुर छत्तीसगढ़ जाना था। रायपुर छत्तीसगढ़ में मैं किसी को जानता नहीं था। ऐसे ही 2-4 लोगों को कॉल किया, रैंडम वेन्यूज़ को कॉल किया, और देखते ही देखते जिस शहर में मैं ना एक इंसान को जानता था, वहाँ पहुँचा। वहाँ पे मैंने 3 दिन में 5 सेशन किए एंड मोर देन 150 पीपल्स के लिए बजाया इन 5 days। अगर मैं कोशिश नहीं करता, ये सोच के बैठा रहता तो काश मुझे रायपुर से कोई बुला ले तो मैं जाऊँ, तो शायद मैं वहीं बैठा रहता। यही हमारा थॉट होता है कि हम बस सोचते ज़्यादा हैं, कर पे थोड़ा सा कम काम करते हैं। तो ऐसे ही चलते रहा। एक और एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एग्जाम्पल खड़ा करना था, तो मुझे सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे इस शहर में खड़ा करना था, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के पास आ रहा हूँ। तो आई एम प्लेइंग इन दिस योर ओन सिटी 7 places in Hyderabad and this beautiful place. So ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही है। खुद के साथ मुलाकात करता रहा हूँ, खुद के साथ बात करता रहा हूँ। जब जब मौका मिला है दूसरों को इनवाइट करता रहा हूँ, दोस्त बनाते रहा हूँ, म्यूज़िक के थ्रू लोगों से मिलता रहा हूँ, मेकिंग के थ्रू लोगों से मिलता रहा हूँ। और हर बार एक बात मैंने हमेशा सोची है कि फ्यूचर तो है, कल हमारा है, वो हमें चाहिए ही चाहिए, बट आज को भी मुझे गंवाना नहीं है। आज मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने मेरे लिए कल है। और हमारा यही है, एक थॉट होता है हमेशा, हम कल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठते हैं और आज को, कल बहुत इम्पॉर्टेंट है बट आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। उसके लिए लास्ट लाइन बोल के मैं ख़त्म करूँगा कि राहते मंजिल कभी मिली नहीं, बस मगरूर यूं चले जा रहे। राहते मंजिल कभी मिली नहीं, बस मगरूर यूं चले जा रहे हैं। मगन है खोज में सुनहरे कल की, मगन है खोज में सुनहरे कल की, उस तलब में आज गवा रहे हैं, उस तलब में आज गवा रहे हैं।